15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सिलेक्ट किए 2400 फैमिलीज, यानी 2400 फैमिलीज पे कोई रैंडम रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया है? डिटरमाइन अ रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कुछ आय के लोगों को देखा, अर्निंग वाले लोगों के ब्रैकेट्स देखे और देखा कि उनके पास कितनी व्हीकल्स है, कौन सी व्हीकल्स है, उसका एक डेटा बनाया। तो क्या डेटा के अंदर है ये समझ लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन कह रहा है जिनकी मंथली अर्निंग लेस देन 7,000, यानी वो महीने में 7,000 रुपए से कम कमाते थे, उन केस में उन्होंने देखा कि सिर्फ 10 फैमिली थी जिन पे कोई भी गाड़ी नहीं थी, 160 फैमिली थी जिन पे पास एक व्हीकल था, और 25 फैमिलीज ऐसी थी जिन पर 2 व्हीकल्स थे, और ऐसा कोई भी फैमिली नहीं थी जिससे 2 से अबव यानी 2 से अधिक व्हीकल्स। इसी तरीके से फिर उन्होंने देखा कि वो लोग जिनकी अर्निंग 7,000 से 10,000 के बीच में है, तो ऐसी फैमिलीज के अंदर कोई भी फैमिली ऐसी नहीं थी जिसपे गाड़ी ना हो, यानी जीरो का मतलब कोई भी फैमिली नहीं है, नन। 305 ऐसी फैमिली थी, इसको मैं लार्ज करके समझा देता हूं, 305 ऐसी फैमिली थी जिनके पास एक व्हीकल है, 27 ऐसी फैमिली थी जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, 2 फैमिली ऐसी थी जिनके पास अबव 2 यानी 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। इसी तरह आगे बढ़े वो 10,000 से 13,000 वाले में सिर्फ एक फैमिली थी जिसपे कोई भी गाड़ी नहीं है, 535 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास एक गाड़ी है, 29 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास 2 गाड़ियां हैं, और 1 फैमिली ऐसी थी जिसके पास 2 से अधिक गाड़ियां हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखी, 13,000 से 16,000 जिनकी सैलरी है उनके पास सिर्फ 2 फैमिलियां थी जिन पे कोई भी गाड़ी नहीं है, 469 ऐसे फैमिलीज थी जिनके पास 1 गाड़ी थी, 59 फैमिलीज के पास 2 गाड़ी थी, 25 फैमिलीज के पास अबव 2 यानी 2 से अधिक गाड़ियां थी। और लास्ट वाला देखते हैं 16,000 और मोर अर्निंग वाले जो लोग थे, उनमें से सिर्फ एक फैमिली ऐसी थी जिसमें कोई गाड़ी नहीं थी, 579 फैमिलीज के पास 1 गाड़ी थी यानी एक गाड़ी थी, 82 फैमिलीज के पास 2 गाड़ी थी, और बहुत बड़ी संख्या, चूंकि यहाँ पे अर्निंग ज्यादा है तो उनके पास गाड़ियां भी ज्यादा होंगी, तो 88 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास 2 से अबव 2, देखिए ऊपर लिखा है ना अबव 2, 2 से ज्यादा गाड़ियां थी। तो अब समझ लेते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पहले में अर्निंग 10,000 से 13,000, यानी जो अर्निंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10,000 से लेकर 13,000 पर मंथ, और जो उनकी ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, यानी उनके ओनिंग का मतलब वो मालिक होंगे कितनी गाड़ियों के, 2 गाड़ियों के। हिंदी में देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि आय 10,000 से 13,000 के बीच में होनी चाहिए और उनके पास केवल 2 वाहन हो, केवल ओनली 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी पहले वाले पार्ट की फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, थोड़ा बड़ा हो रहा है पतला कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो अर्निंग लिख देंगे इसमें, अर्निंग जो होनी चाहिए वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 10,000 से 13,000, क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है, एंड हैज कितनी एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितनी फैमिलीज हैं ऐसी जिनकी अर्निंग 10,000 से 13,000। तो मैं लाइन कर देता हूं 10,000 से, एक सेकेंड मैं इस पे येलो मार्क कर देता हूं, येलो से आपको 10,000, ओहो मार्कर बहुत बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा, कर देते हैं, हाँ अभी हो जाएगा। हाँ 10,000 से 13,000 वाली लाइन को हम हाईलाइट कर देते, दे देखिए हाईलाइट कर दी मैंने, तो आपको दिख रही होगी, यानी 10,000 से 13,000 अर्निंग वाले बंदे देखने हैं, और उसमें से वही केस देखना है जिसके पास कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2। तो देखो एग्जैक्टली 2 ये रही ऊपर 2 वाली लाइन, तो इसको आप नीचे की तरफ लाएंगे तो देखिए एग्जैक्टली 2 कहां बन रहा है, एग्जैक्टली 2 ये 29 हो गया, ध्यान दीजिए ये जो 29 है इसकी एग्जैक्टली
2 गाड़ियां, यहाँ देखिए एग्जैक्टली 2 की लाइन में है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों हमारे कितने, 29 इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई, अब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना सैंपल स्पेस था, ये काफी बड़ा हो गया, मैं पतला करके लिखे दे रहा हूं बच्चों, जूम ज्यादा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। 29 डिवाइड बाई, अब देखते हैं टोटल कितनी फैमिलीज थी। तो सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 2400, तो यहां पे हम पुट कर देंगे 2400। तो आई डोंट थिंक कि 29 का और ये तुम्हारा 2400 में कोई ऐसी संख्या होगी जो एक दूसरे को इजिली काट सकती है यानी डिवाइड कर सकती है। तो ये आपका एक आंसर आ गया। तो इस आंसर को मैं साइड से रख देता हूं, बना रहने देता हूं ये अपने यहीं पे जगह की। इस बार इस क्वेश्चन में कुछ शॉर्टेज टाइप की हो रही है। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरे में अब मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख दिया है, फिर से वही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए जरा दूसरे पार्ट में कह रहा है 16,000 और मोर पर मंथ ओन एग्जैक्टली 1 व्हीकल, यानी दूसरे पूछ रहा है 60,000 से मोर होनी चाहिए, तो ब्रैकेट लगाते हैं, लिख देते हैं मोर देन लिखा है ना, हाँ 16,000 और उससे अधिक, तो लिख देते हैं बुक में, ये तो क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है 16,000 और मोर, ये तो बुक क्वेश्चन में से लिख रहे हैं हम लोग, पर मंथ, और साथ में क्या होना चाहिए, ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। ओनिंग का मतलब मालिक हो केवल एक गाड़ी के, तो एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 1 व्हीकल्स। अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो भी मैं बोलता जा रहा हूं तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो फटाफट अब हम अपनी वो वाली लाइन पकड़ेंगे जिसके अंदर जो अर्निंग है, इसके लिए मैं एक छोटा सा दूसरा हाइलाइटर ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, रेड कलर का एक लाइट कलर में ये वाला लेते हैं, तो ये आपको अलग दिखेगा, ठीक है अप्लाई। तो 16,000 और मोर वाली लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देखिए। अब हाईलाइटेड लाइन के अंदर अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एग्जैक्टली 1 है। तो ध्यान से देखिए एग्जैक्टली 1 के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, ये वाली लाइन, इसमें एग्जैक्टली 1 वाली लाइन है, ये एग्जैक्टली 0 वाली है, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये अबव वाली है। तो एग्जैक्टली 1 वाली लाइन को मैंने देखिए ध्यान से उस पर सर्कल बना दिया है। तो कितनी फैमिलीज है बच्चों जिनकी एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो ऐसे 579, ये देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूं 579, तो पुट कर देंगे यहां पर 579 और डिवाइड बाई सेम रहेगा कितना 2400। अब इसके बाद बच्चों हम ऐसी संख्याएं देखेंगे जिनसे दोनों डिवाइड हो जाए। तो आप चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 579 और 2400 दोनों को डिवाइड यानी दोनों में उसका भाग जाता हो। तो ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, यानी तीसरे पार्ट में वो कह रहा है कि जो अर्निंग होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 7,000, 7,000 रुपए से कम। और क्या केस कह रहा है, और कह रहा है लेस देन से पर मंथ और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, यानी वो ओनर नहीं होना चाहिए किसी भी व्हीकल का, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। आपको मेरी वर्डिंग से समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आवाज तो आ ही रही है। तो देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं। अच्छा ये मेरे से छुप रहा है, कोई बात नहीं, मैं साइड से कर देता हूं, और ये लीजिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से, ठीक है, मेरी बैक के पीछे नहीं आएगा। ये ठीक है। तो देख लेते हैं कितने हैं ऐसे। तो क्वेश्चन को जूम कर देता हूं मैं, 7,000 में देखिए कितनी फैमिलीज है बच्चों, मैं उसके ऊपर एक सर्कल खींच देता हूं, और वो भी सर्कल एक डार्क कलर का खींचूंगा इस बार, जो आपको दूर से दिखाई दे जाए। तो ये रहा 7,000 वाली लाइन, देखिए ये दिख रही है, और इसमें से ये वाला केस यानी 0 व्हीकल्स वाले 10 लोग हैं, ठीक है। मैं यहां से भी कर देता हूं, ये देखिए ये और
ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी अर्निंग लेस देन 7,000 है और उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 है। 0 का मतलब नो व्हीकल्स। तो 10 है तो 10 लिख देंगे, बहुत ईजी है बच्चों। तो यार 10 लिख दिया और वैल्यूज डाल दी हमने 2400। और जो सर के पीछे आ रहा है वो आप बाद में जूम आउट करके भी देख सकते हो। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, यानी 1/240 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपके 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब बाकी बचे हुए हैं इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उनके आंसर, फार्मूला आप खुद ही लिख लेंगे, बाकी चीजें मैं डायरेक्ट समझा देता हूं और इसे 1 मिनट के अंदर ही पूरा पार्ट खत्म कर देता हूं। तो अब बच्चा आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है देखिए, अर्निंग 13,000 से 16,000 के बीच में पर मंथ होनी चाहिए और मोर देन 2 व्हीकल्स होनी चाहिए। तो 13,000 और 16,000 के बीच वाली लाइन देखिए जरा, ये वाली लाइन मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला जहां मैंने एक सर्कल सा बनाया है। और इसमें कितने लोग हैं जिनकी 2 व्हीकल से ज्यादा है, तो ऐसी संख्या है, यहां ध्यान से देखिए, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 25। तो फटाफट मैं अब हटा देता हूं। 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास, अच्छा फोर्थ पार्ट में कितना था फिर से देख लेता हूं, 25। तो लिख देते हैं फटाफट। तो इसी तरीके से जब आप फोर्थ सॉल्व करोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 13,000 से 16,000। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूं। और दूसरा केस क्या कह रहा है, मोर देन 2 व्हीकल, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो इसके लिए आ जाएगा 25 व्हीकल्स ऐसे हैं और टोटल आपका 2400 ही रहेगा। दोनों संख्याओं को आप 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 5 80, 1 जा 1, 5 9 जा 45 और बचा 30, 5 6 जा 30, 1/96। ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब लास्ट वाला देखेंगे, तो लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है, इसको मैं साइड से कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे जाए अच्छी तरीके से। हाँ, इतना आपने समझ लिया है अच्छी तरीके से। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, इसको छोटा करके मैं ऊपर सेटल कर देता हूं। अब आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी और हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो भी इजिली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। लास्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो लास्ट कह रहा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी अब ऐसी प्रोबेबिलिटी देखनी है जिसमें एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो अब हमें वो केस ढूंढने हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है, नॉट मोर देन 1। तो देख लेते हैं फटाफट, नॉट मोर देन 1। देखो बच्चों, अब इस टेबल में, ये टेबल तो बहुत गंदी हो गई, हम हिंदी वाली समझ लेते हैं, डिजिट्स तो सेम ही है ना, हाँ क्योंकि उसकी तो कहानी खराब हो गई। तो हमें कौन से है, नॉट मोर देन 1, यानी मोर देन 2 वाले भी छोड़ देने हैं, ये वाले नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं लेंगे। नॉट मोर देन 1, यानी नॉट मोर देन 1 का मतलब है कि या तो उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है या फिर एक गाड़ी है। नॉट मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम उन सभी परिवारों को, फैमिलीज को हटा देंगे जिनके पास 1 से ज्यादा गाड़ी, तो 2 वाले हटा देंगे और 2 से अधिक वाले हटा देंगे, मोर देन 2 हटा देंगे। तो देखते हैं कितनी फैमिलीज है बच्चों जिनके पास नॉट मोर देन, यहां से मैं यही सॉल्व कर देता हूं। तो देखो, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। तो देखिए हमने दोनों लाइनें हटा दी। तो ऐसा करते हैं, इनको फटाफट प्लस कर लेते हैं, कितनी फैमिली हो जाती है, तो इसे प्लस कर लो 10। अब ब्लैक से कर देता हूं, बढ़िया दिखेगा आपको। ये कौन सा रंग कर दिया मैंने, कोई नहीं, ब्लैक आ गया। हाँ ये देखिए, इसको प्लस कर लेते हैं, ये तो 0 वाले हैं तो इसको प्लस करके यहां लिख देते हैं 10 11 13 14। तो इनका टोटल हो गया बच्चों 14, ठीक है। तो 14 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, ये भी लेस देन 1, नॉट ओनिंग मोर देन 1 में आ जाएंगे कि एक से ज्यादा नहीं है, इन पे तो है ही नहीं बेचारों पे, क्या कहें। अब दूसरा केस ये है, उन लोगों को ले लेते हैं जिनके पास एक गाड़ी है, तो इनको प्लस करके लिख देते हैं 0 5 5 10 10 और 9 19 19 और 9 28 28 का 8 लिख देते हैं। हाँ 28 का 8 और 2 कैरी चला गया, 6 और 2 8,
8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 का 4 आ गया, 2 फिर से कैरी हो गया, 2 1 3 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। तो ये आ गया प्लस करने पर 2048। तो कौन कौन सी हुई? 14 ऐसे लोग थे जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, और 2048 ऐसे पर्सन हैं जिनके पास एक गाड़ी है। यानी नॉट मोर देन 1 व्हीकल वाले लोग हैं टोटल मिला के 2 4 और 1 5 6 2062। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैलकुलेटर से, 1 सेकेंड लगेगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2062 आया है हमारा, 1 सेकेंड, हाँ सही है, मैंने जगह करके भी लिख दिया था, वहीं से चेक कर लिया। 2062 बिल्कुल ठीक है। यानी 2062 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास एक से अधिक गाड़ी नहीं है। अब फटाफट क्या करते हैं, अपना फार्मूला लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी वाला। तो प्रोबेबिलिटी में कलर चेंज किया तो हुआ क्यों नहीं बे? हाँ अभी आ जाए। प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? यही यहां पे कर देता हूं, नॉट ओनिंग मोर देन 1। तो ऐसे हैं 2062। टोटल फैमिली कितनी थी? 2400 थी। और 2 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही, बच्चों ध्यान से देखिए, ये डिजिट भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों में 2 से डिवाइड हो रही, तो कर दो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1, 1 2 0 0। फिर से चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 1031 डिवाइड बाई 1200, इवन 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, 3 से भी नहीं होगा, और बस और कुछ चेक करने, 5 से हो नहीं सकता, बस यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपके सभी पार्ट हो गए। इसको भी मैं उठा के उसी के नीचे रख देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये भी समझ में, ये लीजिए, ये आ गया आपका। तो आई होप आपको अब अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, मेरे पीछे क्यों छुप रहा है भाई, साइड से हो जा। हाँ ये देखिए, तो आप इसे हम नोट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरीके की कहीं पर भी कोई डाउट आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप कर देना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।